अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बच्चों के फेवरेट केक लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे नटेला सैंडविच केक। बहुत ही इजी रेसिपी है और बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं और बर्थडे पार्टीज पर भी सर्व कर सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सवा कप मैदे में 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर मिक्स कर लीजिए। अब एक अलहदा बाउल में 150 ग्राम बटर लेकर इसे तकरीबन 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट तक बीट कर लीजिए। बटर रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इसके बाद इसमें तकरीबन 1 कप तक लेवल्ड पिसी हुई चीनी शामिल करें या कैस्टर शुगर शामिल कर दें। अगर आप घर में चीनी को पीस रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि चीनी को बिल्कुल फाइन पाउडर कर लें ताकि वो आपको बीटिंग में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी और पीसने के बाद इसे 1 कप मेजर कीजिएगा। अब इसे इतनी देर तक बीट करें कि इसका कलर चेंज होकर वाइट हो जाए और जब आप इसे उंगली से ज़रा सा उठाएंगे तब आपको ये बिल्कुल लाइट वेट फील होना चाहिए और हाथ से मसलने पे इसमें चीनी का दाना बिल्कुल भी फील ना हो। ये स्टेप आपका जितना अच्छा हुआ होगा उतना ही केक अच्छा बनेगा। आप इसको बहुत अच्छी तरह से फ्लफी करके बीट कीजिएगा। जब ये अच्छी तरह से बीट हो जाए तब आप इसमें शामिल करें 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। बस इसे जस्ट मिक्स करना है। इसके बाद 1 अंडा और 1 टेबल स्पून मैदा और बेकिंग पाउडर का मिक्सचर और इसे मिक्स करें। फ्यू सेकंड्स के लिए बस बीटर ऑन करें और ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। इसी तरह दूसरा अंडा, दूसरा टेबल स्पून मैदे और बेकिंग पाउडर का मिक्स, तीसरा अंडा और तीसरा टेबल स्पून मैदे और बेकिंग पाउडर का। इसमें टोटल हमें 4 अंडे शामिल करने हैं और मैदा और बेकिंग पाउडर शामिल करने का साथ मकसद ये होता है कि अगर आपने बटर के मिक्सचर में सिर्फ अंडे पहले शामिल कर दिए और बीट किया तो वो थोड़ा सा जिस तरह दूध फटा फटा होता है उसका टेक्सचर वैसा हो जाएगा। चौथा अंडा और 1 टेबल स्पून मैदा शामिल करने के बाद इसे तकरीबन 1 मिनट तक बीट कर लें। अब स्पैचुला की हेल्प से पहले पूरे मिक्सचर को एक साथ साइड से भी क्लियर कर लीजिए। सेंटर में ले लीजिए। जितना भी रिमेनिंग मैदा और बेकिंग पाउडर का मिक्सचर बचा है वो सारा का सारा इसमें शामिल कर दें। अब स्पैचुला की मदद से इसे अच्छी तरह से कर लीजिए। कोशिश कीजिएगा ओवर बीटिंग ना हो और अगर आप बीटर की मदद से ही मैदे को मिक्स करना चाहते हैं तो सबसे कम स्पीड पर सिर्फ इतनी देर मिक्स करना है कि मैदा इसमें मिक्स हो जाए। ज़्यादा बीटिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा जिसकी वजह से केक बैठ सकता है। रेक्टेंगल ग्रीस्ड केक पैन में इसे डालकर तक 180 डिग्री पर 20 मिनट तक बेक कर लें या फिर ओवन के टेम्परेचर पर डिफरेंट हो सकते हैं तो आप टूथपिक डालकर चेक कीजिएगा। अगर टूथपिक बिल्कुल क्लियर निकल आए इसका मतलब है कि आपका केक तैयार है। केक जब बेक हो जाए तब आप थोड़ी देर के लिए केक को पैन में ही रहने दीजिए क्योंकि अगर हमने इसे गरम गरम निकालने की कोशिश की तो ये टूट सकता है। कुछ देर बाद इसकी साइड्स को लूज कीजिए और इसे केक पैन से निकाल लीजिए। इस केक को मैं केक लेवलर की हेल्प से 2 हिस्सों में काट रही हूँ। आप चाहें तो आप छुरी की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। केक की टॉप लेयर को अब साइड में रख दें और नीचे वाली लेयर के ऊपर नटेला अप्लाई करें। पूरे केक पर बहुत अच्छी तरह से नटेला स्प्रेड कीजिए। कोई भी कॉर्नर खाली नहीं रहना चाहिए। नटेला लगाने के बाद केक की टॉप लेयर इस तरह रख दीजिए। एजेस थोड़े से राउंड हैं जैसे मैं इसे स्ट्रेट करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नर से एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ। ये आपकी अपनी चॉइस पर है, अगर आप रखना चाहें तो ऐसे ही रख लें। इसके बाद इवन स्लाइसेस में इसे कट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं किसी पार्टी वार्टी के लिए तो आप इसे किसी कटर जो कुकी कटर्स होते हैं उससे किसी शेप में भी कट कर सकते हैं। अब एक माइक्रोवेव सेफ बाउल में चॉकलेट डालें और उसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर लीजिए 30 सेकंड्स के इंटरवल से। डायरेक्ट 1 मिनट मत कीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि वो 30 सेकंड्स में ही मेल्ट हो जाए। माइक्रोवेव में जब चॉकलेट को मेल्ट किया जाता है तब उसकी शेप बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है, लेकिन जब आप उसे माइक्रो से निकाल कर स्पून से मिक्स करते हैं तब आपको पता चलता है कि वो मेल्ट हो चुका है। अगर आप चाहें तो डबल बॉयलर पर भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने चॉकलेट की कोई क्वांटिटी नहीं बताई। आप अपनी मर्जी से कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, मिल्क चॉकलेट या डार्क चॉकलेट।
जब चॉकलेट मेल्ट हो जाए तब आप केक स्लाइसेस को उठाकर और चॉकलेट से अच्छी तरह से कोट कर लीजिए। केक को चॉकलेट से अच्छी तरह से कवर करने के बाद अगर आप एक्स्ट्रा चॉकलेट हटाना चाहें तो नाइफ की हेल्प से हटा सकते हैं। इसके बाद वायर रैक के ऊपर तमाम स्लाइसेस को रखकर ठंडा कर लीजिए। अगर आप चाहें तो थोड़ी देर फ्रिज में रख दें या फिर बाहर ही रहने दें ताकि चॉकलेट अच्छी तरह से सेट हो जाए। मैंने हाफ केक स्लाइसेस को मिल्क चॉकलेट और हाफ को डार्क चॉकलेट से कवर किया है। रिमेनिंग मेल्टेड चॉकलेट को पाइपिंग बैग में भरकर आप केक स्लाइसेस के ऊपर कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं। मैंने बस जस्ट ड्रिजल की है क्रीम। डार्क चॉकलेट के ऊपर मैंने व्हाइट चॉकलेट यूज की है और मिल्क चॉकलेट के ऊपर डार्क चॉकलेट यूज किया है। आप अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप ये रेसिपी ट्राई कर किसी इनोवेटिव वे में अपना केक डेकोर कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी क्रिएशंस मेरे फेसबुक पेज पर मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे आपकी क्रिएशन देखकर अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।